ऋषि ध्यानंद पूरी दुनिया को बदल करके चले गए, किसी से नहीं घबराए। क्या था ऋषि ध्यानंद के पास में, किसकी ताकत थी? केवल और केवल विचारों की ताकत थी। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं कि जब कोई विधर्मी किसी समाज को, किसी संस्कृति को, किसी देश को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उस पर वैचारिक हमला बोला जाता है। आज वही दौर हमारे सनातन के साथ में हो रहा है। विधर्मी हम पर वैचारिक प्रहार कर रहे हैं, वैचारिक हमला बोल रहे हैं, क्योंकि विधर्मी लोगों ने देख लिया जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का राज्य इस देश में था, उस समय औरंगजेब का फरमान था कि भोजन करने से पहले 1 मन जनेऊ मेरे सामने होने चाहिए, 1 मन जनेऊ। अब वो 1 मन जनेऊ कैसे आएंगे? या तो स्वेच्छा से व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ले, और यदि धर्म परिवर्तन नहीं करता तो उसकी गर्दन काटो, 1 मन जनेऊ मेरे सामने ला करके तोड़ करके मेरे सामने दिखाओ। आप सोचो कि जनेऊ में वजन ही कितना होता है। ये जो पवित्र के अंदर 1 मन जनेऊ उतारने के लिए कितनी गर्दन उन लोगों को उतरवानी पड़ती होंगी। हमारे पूर्वज मरते चले गए धर्म के लिए, वो कभी घबराए नहीं, कभी परेशान नहीं हुए। बंधुओं, इन विधर्मी लोगों ने सोचा छोटे बच्चे को पकड़ लो चाहे बड़े व्यक्ति को पकड़ लो, इतने बड़ी संख्या में लोगों ने उन पर अत्याचार किए लेकिन कभी घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कब तक इन काफिरों को काटा जाएगा, कब तक इनको हम मारते रहेंगे, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाले समय में आज जो अपने धर्म के लिए इनके दिल में जो तड़प है, अपने महापुरुषों के प्रति जो सम्मान है, इस सम्मान को कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि भारत के बच्चे अपने पूर्वजों से जुड़े हुए, अपने धर्म से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके मन में धर्म के प्रति, पूर्वजों के प्रति गुमान होता है, गौरव का भाव होता है। विधर्मी लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, हम इनकी जड़ पर ही हमला क्यों ना बोले, जो इनके पूर्वज है, जो इनका इतिहास है, उस पर हमला क्यों ना किया जाए। विधर्मी लोगों ने हम पर वैचारिक हमला किया। हमारे जितने भी पुराण थे, पुराण का मतलब होता है इतिहास, तो हमारे सारे पुराणों में मिलावट कर दी। पुराण में भगवान कृष्ण का इतिहास है, भगवान राम का इतिहास है, भगवान शिव का इतिहास, इन पुराणों में तो सारा इतिहास था, लेकिन उन पुराणों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। रामायण में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। ये मैं निवेदन करूंगा, जरा आप शांत रहें, डिस्टर्ब होता है ऐसे बोलने में। रामायण में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई, महाभारत में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई, और आजकल जो चर्चित मुद्दा बना हुआ मनुस्मृति का, हमारे अपने भाई जो धमकी दे रहे कि हम मनुस्मृति को फूकेंगे। मनु ने हमारे खिलाफ बोला है, मनु ने हमारे खिलाफ जहर उगला है, और दिल्ली के अंदर मनुस्मृति फूकने का पूरा प्रोग्राम है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हम उनको जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मनु ने तो जो कुछ बोला, मनु ने कुछ गलत नहीं बोला। मनु के नाम से लोगों ने मनुस्मृति में गलत बातें लिखती। जो मनुस्मृति को वो फूंक रहे हैं आज, वो नकली मिलावटी मनुस्मृति, ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है। हमारे आर्य समाज के विद्वानों ने जिस मनुस्मृति पर काम किया है, कोई भी भीमार्मी वाला, कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी माई का लाल उस मनुस्मृति में एक कभी निकाल करके दिखा दे जिस आर्य समाज ने काम करके उसमें से जो गंदगी को बाहर कर दिया है, वो महर्षि मनु की मूल मनुस्मृति है बंधुओं। लेकिन जो कूड़ा करकट भरा हुआ है जिस मनुस्मृति के अंदर, उसको लोग फूकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आज कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो हमारे अमन चैन में बाधक बनी हुई हैं, जो अलगाववादी लोग हैं इस देश के अंदर, जो महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ते हैं तो कभी मनुस्मृति को फूकते हैं। मैं कहता हूं तुम में दम है तो एक काम तुम करके दिखाओ। मनु ने तो कुछ भी नहीं लिखा, और जो कुछ भी उसमें लिखा है तो हम स्पष्टीकरण कर देते हैं कि मनु ने नहीं लिखा है, ये मनु ने नहीं लिखा है, मनु के नाम से लिखा गया है। लेकिन फिर भी मनुस्मृति में कहीं ऐसा तो नहीं है, जो लोग मनुस्मृति को फूंकने की बात कर रहे हैं, कहीं मनुस्मृति में ये नहीं लिखा कि उनकी गर्दन काट दो, जो आज मनुस्मृति को फूंक रहे हैं, कहीं भी मनुस्मृति में नहीं मिलेगा। मनुस्मृति में कहीं पर यह नहीं लिखा कि उनकी संपत्तियां लूट लो, उनके घरों को तोड़ दो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, बलात्कार करो, कहीं भी मनुस्मृति में नहीं है। लेकिन उस मनुस्मृति को फिर भी फूंकने की लोग अपनी हिम्मत रखते हैं। लेकिन इस धरती पर एक ऐसी भी पुस्तक है जो इस बात को कहती है कि जहां पर भी काफिर मिले उसकी गर्दन काटो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, दुराचार करो, उनकी प्रॉपर्टियों को लूटो। किसी माई के लाल में हिम्मत है जो उस पुस्तक को फूंक पाए? क्योंकि कोई पुस्तक को फूंकने का काम करेगा उसको उल्टा ही फूंक दिया जाएगा। ये तो जो हिंदूवादी लोग हो ना, इनका जमीन ठंडा हो गया है, इनका खून ठंडा हो गया है। हमारे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहता है, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसलिए मैं आज आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, हम पर वैचारिक हमले किए जा रहे हैं, आपको सतर्क सावधान आज होने की आवश्यकता है। मनुस्मृति को लोग फूंक रहे हैं, रामचरित मानस को उत्तर प्रदेश में फूंका गया,
एक एक करके सारे ग्रंथों का नंबर आने वाला है, याद रखिएगा, आने वाला है। क्योंकि आपका कोई भी ग्रंथ सही रूप में नहीं बचा है, आपका कोई भी महापुरुष सही रूप में नहीं बचा है। सारे महापुरुषों का बहुत बड़े पैमाने पर चरित्र हनन किया गया है। बताइए मुझे आपका कोई महापुरुष ठीक ठाक है? अश्विनी कुमारों को ले लो, इंद्र देवता को ले लो, जिस इंद्र को आप देवता मानते हो ना, एक जगह में यचिका ब्रह्मा जब मैंने इंद्र की व्याख्या की तो मेरे पास में कुछ लोग आए और कहने लगे स्वामी जी आप किस इंद्र की बात कर रहे थे? मैंने कहा वो तो इंद्र जो है ना देवता मंत्र का और वो ईश्वर के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। बोले हमने जो सुना है इंद्र की कहानी वो तो बहुत गंदा है स्वामी जी। इंद्र तो बहुत भ्रष्ट आदमी था जिसने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में व्यभिचार किया, आप सभी जानते हैं। क्या हमारे देवताओं के यही काम थे क्या? अश्विनी कुमारों को ले लो, इंद्र को ले लो, किसी भी देवी देवता को ले लो, कोई आपका देवी देवता ठीक ठाक बचा है क्या? कृष्ण को देखो कितनी दुर्गति हो रही है भगवान कृष्ण की। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, याद रखना। योगेश्वर कृष्ण ने अपने जीवन में कोई निंदित कर्म नहीं किया, महर्षि दयानंद इस बात को कहते हैं। लेकिन आज के जो पुराणों के कृष्ण हैं उसको पढ़ करके, उस कृष्ण को पढ़ करके हमारे बच्चों के दिमाग से कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव खत्म हो रहा है। राम के प्रति जो आज का जो राम है, जो रामायण के अंदर मिलावट की गई है, याद रखिएगा, उस मिलावट के अंशों को पढ़ करके आज हमारे अपने भाई जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में उन भाइयों के एक हाथ में जूता होता है और एक हाथ में राम का चित्र होता है, वो राम के चित्र में जूते मारते हुए कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभु ऋषि को मारा है। एक झूठी कहानी हमको आपस में तोड़ने के लिए, हमारे भाइयों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में भेदभाव छुआछूत की बातें डाली गई। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दलित है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। याद रखना ये सब कुछ हमको समाप्त करने के लिए किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया, स्लोगन दिया, और वो नारा नहीं, वो सच्चाई है, बटोगे तो कटोगे, ये हकीकत है। और हमको बांटा गया काटने के लिए और आज भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये विडंबना, ये दुख यदि किसी के दिल में पहले सबसे पहले ये वेदना फूटी थी तो उस महापुरुष का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। कोई छोटे परिवार में पैदा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता, अगर उसके कर्म महान है तो वो व्यक्ति महान बनता है। तो आर्य समाज ने जातिवाद का खंडन किया। बंधुओं, ये काम करना बहुत जरूरी है अगर आप बचाव चाहते हो, क्योंकि जातिवाद हमारे धर्म में कभी नहीं था, याद रखना। वैदिक वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म के अंदर थी, लेकिन जानबूझ करके जातिवाद का जहर घोला गया, हमको आपस में बांटा गया। आज से 1000 साल पीछे आप लौट जाइए, आपको कोई जाति सूचक शब्द हमारे देश में नहीं मिलेगा, है ना। आप भगवान राम को देखो, भगवान राम के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द आपने सुना क्या? भगवान कृष्ण के नाम के पीछे सुना? नहीं सुना। महाराणा प्रताप के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द सुना? नहीं सुना आपने। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आपने कोई नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं सुना? अरे जातिवाद था ही नहीं। ये तो अब हमको बांटा जा रहा है, ये दलित है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। दलित है तो ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये चौपाल पर नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो नीचे लोग होते हैं इनको अधिकार नहीं होता। हमारे भाइयों को हमसे दूर किया गया षड्यंत्र के तहत। हमने अपने भाइयों को चौपाल पर नहीं चढ़ने दिया, हमने अपने भाइयों को मंदिरों में नहीं जाने दिया, तो मस्जिद और गिरजाघर वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए, आओ हम तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।